आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिट की चर्चा करेंगे। रिट के बारे में जानने से पहले हम यह जान लें कि रिट होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रिट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कानूनी आदेश। अर्थात ऐसा कानूनी आदेश जो लिखित में होता है उसे रिट के नाम से जानते हैं। और यह रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को और राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अब हम यह जान लें कि यह रिट जारी क्यों होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और ये मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो यदि उनके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन की रक्षा के लिए रिट जारी किया जाता है और ये रिट्स का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन रिट्स का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो वह इस अधिकार से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। मूल अधिकार के उल्लंघन पर ये रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को है। वहीं पर अनुच्छेद 226 के तहत ये राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। यहाँ पर अगर बात करें कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के उल्लंघन पर जो रिट जारी होती है उसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर एक अंतर है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है वह केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी करता है। वहीं पर राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं वह मूल अधिकार के उल्लंघन पर भी जारी करते हैं और अगर व्यक्ति के किसी अन्य अधिकार का भी उल्लंघन हुआ तो उस पर भी अनुच्छेद 226 के तहत वह रिट जारी करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि यह रिट जो कानूनी आदेश है यह कितने प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं ये 5 प्रकार की होती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे लैटिन भाषा में हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दूसरा, परमादेश, जिसे लैटिन भाषा में मैंडबस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर मैं तीसरी बात करूं तो प्रतिषेध होता है, जिसे लैटिन भाषा में प्रोविशन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर चौथे की बात करूं तो उत्प्रेषण कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा में सर्सियोरेरी कहा जाता है। वहीं पर पांचवें रिट की बात करें तो इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा में को वारंटो के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक रिट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की चर्चा करते हैं, जिसे हम हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं। लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब कोई अधिकारी या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के हिरासत में रखता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यात्रा के समय को यदि छोड़ दिया जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ऐसे में अगर कोई अधिकारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। यह रिट हमेशा सरकारी अधिकारी या पुलिस के विरुद्ध ही जारी होती है, यह कभी किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती है। यह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध तभी जारी होगी जब वह व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र का कोई काम कर रहा हो, जैसे प्राइवेट अस्पताल द्वारा किसी मरीज को अवैध हिरासत में रखना। अब प्रश्न उठता है कि रिट के लिए याचिका कोई कौन दायर करेगा। तो यह इसके लिए जरूरी नहीं कि वह पीड़ित व्यक्ति ही यह याचिका दायर करे। यह याचिका
कोई भी पीड़ित भी हो सकता है, पीड़ित का कोई सगा संबंधी भी हो सकता है, और अन्य कोई भी संस्था जो इस तरह का कार्य करती है वह इस तरह की रिट के लिए याचिका कोर्ट में दायर कर सकती है। अब हम दूसरे तरह की रिट की चर्चा करते हैं जिसका नाम परमादेश है, जिसे हम मैंडमस के नाम से जानते हैं। लैटिन शब्द मैंडमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट किसी अधिकारी या संस्था को उसके कर्तव्य को पूरा करने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके अपने कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी किया जाता है। यह कभी भी किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। अब हम रिट के तीसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। इसे हम प्रतिषेध कहते हैं। इसे हम निषेध के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं लैटिन भाषा के शब्द प्रोविशन की बात करूं तो इसका अर्थ होता है मना करना। इसको जानने के पहले हम यह जान लें कि यह कभी भी किसी अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं होता है। यह जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करता है तो उस कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। इसमें एक बात जानना और आवश्यक है कि यह रिट तभी जारी होती है जब अधीनस्थ कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो उस सुनवाई को बीच में ही रोकने के लिए यह रिट जारी करती है। यह अधीनस्थ अदालतों को अनुचित या गैर कानूनी कार्य करने से रोकता है जिससे उनकी वैधता और निष्पक्षता बनी रहे। अब हम रिट के चौथे प्रकार उत्प्रेषण की चर्चा करते हैं। उत्प्रेषण को लैटिन भाषा में सर्सियोरेरी के नाम से जाना जाता है। सर्सियोरेरी का अर्थ होता है रद्द करना। यह भी रिट अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी होती है। अर्थात उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों रिट अधीनस्थ न्यायालयों को जारी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि उत्प्रेषण रिट निर्णय आने के बाद जारी किया जाता है जबकि प्रतिषेध रिट निर्णय आने के पहले जारी किया जाता है। इस रिट में होता है क्या है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी केस में निर्णय सुना देता है और यदि पीड़ित पक्ष के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्च अदालत उस निर्णय को रद्द कर देती है और फाइल अपने पास मंगाकर उस पर पुनः विचार करती है। अब हम रिट के अंतिम प्रकार की चर्चा करते हैं जिसे हम अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसे लैटिन भाषा में को वारंटो के नाम से जाना जाता है। अगर हम को वारंटो का लैटिन भाषा में अर्थ समझें तो इसका अर्थ होता है किसके अधिकार से। अर्थात यह रिट तब जारी की जाती है कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से सार्वजनिक पद पर काबिज हो जाता है जिससे पारदर्शिता और वैधता खतरे में आ जाती है तो उसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस हक से इस पद पर काबिज हैं। यदि वह व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर पाता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर काबिज है तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। यह रिट भी केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लागू होती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं होती है। अब हम बात अगर रिट के महत्व की करें तो हम देखते हैं क्या है कि रिट्स हमारे मूल अधिकार की रक्षा करती हैं। वहीं पर अगले महत्व की बात करें तो रिट ही है जो निचली अदालतों के कार्यों की समीक्षा भी करती है जिससे वे अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। वहीं पर अगर रिट की बात करें तो यह रिट प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाती है। और अगर इसके अंतिम महत्व की बात करें तो यह हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार एवं मूल अधिकार की रक्षा करती है। अभी तक हमने रिट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब एक बार हम इसे संक्षेप में भी देखते हैं। रिट एक प्रकार का कानूनी आदेश होता है जो लिखित में होता है, जो नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत
उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और यह रिट 5 प्रकार की होती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। इस 5 रिट में 3 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा ये सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। वहीं पर अगर 2 रिट की बात करें, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो ये सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध न जारी होकर इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। तो अब आप बातों को अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।